आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन का हमारे पास क्या बोल रहा है इस फंक्शन के बारे में कि 0 और 4 के बीच में अपने के पास ये कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस है। वेयर बॉक्स एक्स जो दे रखा है ना वो अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चलो सबसे पहले अपने के पास इसके बारे में कमेंट करते हैं और इसके बारे में कमेंट करते हैं। चलो एफ ऑफ एक्स लिख ही देते। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर है बेटा, तो एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर और माइनस टाइम्स या एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, अब आप इनके पास क्या करा है कि एक्स बिलोंग्स टू कहाँ तक से कहाँ तक, एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 4 तक। 0 से लेकर के 4 तक ये जो फंक्शन है कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है वो हमें बताने। और बेसिक सी बात है कि जब आपके पास बॉक्स एक्स आएगा तो हमारे पास ये जो इंटरवल जो चेंज होगा ये जो अपने पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस जो होगा ना वो अपने पास इंटीजर पे होता है। किस पे होता है, इंटीजर पे होता है। जब इंटीजर पे होता है तो 0 और 4 के बीच में पहले ये देख लो कि ये सारे इंटीजर कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तो चलो सबसे आसान तो हमारे पास ये लग रहा है ये इंटीजर कहाँ बनेगा वो देख लो। तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये हमारे पास इंटीजर कहाँ कहाँ बनेगा, ये हम ये देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटीजर कब कब बनेगा। तो एक्स इक्वल टू एक तो अपने पास वो 0 और 4 के बीच ही देखना, ज्यादा दूर जाना भी नहीं है। इंटीजर तो लाखों करोड़ों नंबर पे बन जाएगा। तो एक तो 0 पे बन गया, एक 1 पे बन गया और दूसरा हमारे पास 4 पे बन गया। यानी ये 4 ऐसे पॉइंट है जहां पर ये जो फंक्शन होगा ये अपने पास इधर वाला जो बॉक्स है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगली बारी आई बेटा कि एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 ये हमारे पास इंटीजर कहाँ कहाँ बनेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये कि ये इंटीजर कहाँ कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि एक्स स्क्वायर इंटीजर कहाँ कहाँ बनेगा। तो एक्स स्क्वायर अपने के पास इंटीजर कब कब बनेगा, जब आपके के पास एक्स के अंदर क्या हो जाए, इंटीजर आ जाए या नहीं तो रूट आ जाए। तो चलो 0 और 1 के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर है जहां पर इंटीजर आ जाए या नहीं तो रूट आ जाए। ठीक है, तो ये अपने पास इवन इंटीजर बननी चाहिए। तो यहां से एक्स जो होगा वो बेटा होगा 0 हो जाएगा, एक तो अपने पास 1 हो गया, एक के 1 के बाद अपने पास रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, इसके बाद अपने पास रूट 4 ही लिख देते। ठीक है, रूट 5 लिख देते, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, इसके बाद अपने पास रूट 10, 4 जगह जाना है, 4 के पास जाना है तो 16 तक जाने हैं। रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14 और ये किस तरह जाएंगे रूट 15 एंड रूट 16। रूट 16 मतलब आपने कहा 4। अब देखो यहां पर हमारे पास ये तो x आ गया जहां पर आपने कहा एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। अब बोले कि रूट 17 क्यों नहीं ले लिए, रूट 17 बेटा 4 से ज्यादा हो जाता है। अब देखो यहां पर हम काटना स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आपके पास 2 है रूट 2, तो ये 2 चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और 3 अपॉन 2 इंटीजर नहीं होता है। इस बात का ख्याल रखिए। तो इवन ये ऑड वाले कोई भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। तो बताओ तो एक्स सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 जो इंटीजर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये जो इंटीजर बनेगा वो बेटा एक्स इक्वल टू कौन कौन से पे बनेगा, तो 0 पे बन जाएगा, 1 पे बन जाएगा, रूट 2 पे बन जाएगा, रूट 4 पे बन जाएगा, रूट 4 के बाद रूट 6 पे बन जाएगा, रूट 8 पे बन जाएगा, रूट 10 पे बन जाएगा, रूट 12, रूट 14 और रूट 16 पे बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अपने पास ये इतने जगह डिसकंटिन्यूअस हो गए और ये इतने जगह। अब आपका आंसर ये होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जगह ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, लेकिन देखने वाली बात ये है, क्या पता ये दोनों जब बराबर हो गया ये तो आपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो ये देख लो अपने पास सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर और अपॉन 2, कौन सा अपने के पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर और अपॉन 2, ये जो आपने के पास किसके बराबर, तो इसका जो बॉक्स है ये दोनों बराबर कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये जो बॉक्स है इस दोनों का जो बॉक्स है वो बराबर कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो देखो एक तो 0 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है। ओ माई गॉड, 1 पे आपने के पास कौन सा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं जाएगा, अभी मोए मोए हो जाता, ये 1 पे कहाँ बनेगा इंटीजर। ठीक है, तो ये अपने पास 1 भी कैंसिल आउट होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो 1 अपने पास क्यों कैंसिल आउट होगा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 आ जाएंगे तो 1 अपॉन 2 तो अपने पास इंटीजर रहेगा ही नहीं। इस बात का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख करके। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, इसको थोड़ा सा इधर कर ही दो ना, जब लिखे तो थोड़ा सा अच्छे से लिखो यार। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये इंटीजर कहाँ कहाँ बन जाएगा, तो इन सारे पॉइंट पे ये इंटीजर बन गए बराबर। ठीक है, अब अपने पास ये तो इंटीजर बनेगा ही, ये वाले अपने पास पॉइंट अभी भी हम बोल रहे हैं कि क्या हो जाएंगे बेटा,
अबे तू इधर हो जा यार, मोए मोए मत करा, अबे इधर आ जा। ठीक है, तो ये वाले अपने पास 1 भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और बीसी सी बात है कि 1/2 इंटीजर थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये हमारा मिस्टेक था, सिर्फ और सिर्फ इवन हम बोले थे लेकिन 1 भी इंक्लूड कर लिए। ये दोनों बराबर कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो एक तो अपने पास x इक्वल टू 0 पे बराबर हो रहे हैं, और x इक्वल टू अपने पास कहाँ पे 1 पे तो बराबर हो नहीं रहे, x इक्वल टू 4 पे बराबर हो रहे हैं। तो 0 और 4 पे ये जो फंक्शन है वो अपने पास कंटिन्यूस हो जाएगा। जब 0 और 4 पे जब ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, सॉरी कंटिन्यूस नहीं, ये अपने पास क्या हो जाएंगे अपने पास, अच्छा डिसकंटिन्यूस मतलब अपने पास डिफरेंशिएबल, अच्छा डिसकंटिन्यूस ही पूछ रखा है भाई, हमारे पास डिफरेंशिबिलिटी का तो कोई पंगा ही नहीं, हम डिफरेंशिबिलिटी खोज रहे थे। डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, सॉरी ये कंटिन्यूस हो जाएगा 0,4 पे, ये कैसा हो जाएगा बेटा, कंटिन्यूस हो जाएगा। जब 0,4 पे कंटिन्यूस हो जाएगा तो यहाँ से 0 भी गायब होगा, और यहाँ से अपने के पास 4 मतलब अपने के पास 16 भी गायब होगा। कोई दिक्कत, जब 0 और 16 दोनों गायब हो गया तो अपने पास यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये 4 भी गायब हो गया, और ये अपने पास 0 भी गायब हो गया। यानी अपने पास सिर्फ और सिर्फ इधर से 1 आ गया, और इधर से अपने पास काउंट कर लो कितने आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास कितने पॉइंट हो जाएंगे, तो 8 ऐसे पॉइंट है जिसपे अपने पास ये डिसकंटिन्यूस होगा। समझे, तो डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस कैसे होते हैं बेटा, तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस ही होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर बेटा वो किसके बराबर हो जाएंगे, 8 के बराबर। कोई एतराज, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था। ये वाले पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बता देते कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पॉइंट डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार कि लेट m एंड n बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन हमारे पास f ऑफ x दे रखा है, इसके बराबर है, x बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर है। ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड नॉट कंटिन्यूअस, ये जो फंक्शन है वो ना डिफरेंशिएबल है ना कंटिन्यूअस है रिस्पेक्टिवली, देन m प्लस m इज इक्वल टू m। अपने के पास क्या करा है कि अपने के पास m वो पॉइंट है जो कि अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल है, और n वो पॉइंट है जो कि अपने पास ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है। तो m प्लस n का वैल्यू हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास बेटा f ऑफ x किसके बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अगर तुम गौर से देखो तो f ऑफ x इक्वल टू, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये क्या करा कि मैक्सिमम इस ग्राफ को प्लॉट करने आनी चाहिए x कॉमा एक्स क्यू कॉमा एक्स की पावर 5 कॉमा डॉट 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 कहाँ तक, x की पावर 21 तक। अगर आप गौर से देखो तो सारे अपने पास इव ऑड पावर वाले सारे फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सारे का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 2-4 का हम प्लॉट करेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये सबसे पहले अपने पास क्या करो, y इक्वल टू एक्स लाइन को प्लॉट करो, ये वाले ग्राफ प्लॉट कर दे, फिर एक्स क्यू फिर एक्स की पावर 5। जैसे ही हम y इक्वल टू एक्स लाइन प्लॉट करेंगे तो बता दो बेटा y इक्वल टू एक्स लाइन, ये जो पिंक कलर की जो लाइन हम प्लॉट कर रहे हैं, ये जो पिंक कलर वाली जो लाइन है ना, ये बेटा y इक्वल टू एक्स लाइन। कोई इतराज, ये हमारे पास कौन सी लाइन आ गई, तो y इक्वल टू एक्स लाइन। अब देखो अगर आप गौर से देखते हो तो y इक्वल टू कौन सी लाइन है, ये x लाइन आ गया, पिंक वाली लाइन आ गया। जब y इक्वल टू एक्स लाइन है, अब एक्स क्यू लाइन है, तुम्हें एक बात पता है कि एक्स क्यू जो होता है ना वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ये ऐसा कुछ होता है। आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि एक्स क्यू किस हिसाब से होता है। ये हमारे पास व्हाइट वाली जो है लाइन वो किसके बराबर है, एक्स क्यू के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो व्हाइट वाली जब एक्स क्यू के बराबर है, अब अपने पास एक्स की पावर 5 बनाया गया, क्या बनाएंगे, एक्स की पावर 5। तो देखो x की पावर 5 में अगर गौर से देखो तो x की पावर क्या बनाएंगे, 5 बना गया। अगर हम x 1 से ज़्यादा ले लेते हैं, 1 से ज़्यादा ले लेते हैं, मान ली 5 ले लेते हैं, तो 2 की पावर 5 हो जाएंगे। और बता दो 2 की पावर 1 3 होगा। ठीक है, इससे ऊपर होगा या इससे नीचे होगा, ये हमारे पास सबसे बड़ी मुद्दा का विषय ये है। ये जो x की पावर जो 5 बनाएंगे, 3 के बाद अपने पास कौन सा 5 बनाएंगे, वो इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा, सबसे बड़ी मुद्दा का विषय ये है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो ताकि हमारे पास थोड़ा सा जगह बन जाए लिखने के लिए। ठीक है, अबे सीधा हो जा तू। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, इसको भी एक्सपेंड कर दो, ये आ गया। ये कौन सा है, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये हमारे पास इसके बराबर। अब अगर आप गौर से देखते हो तो जैसे ही हम एक्स से ज्यादा लेंगे तो ये सारी जो ग्राफ है ना इसको हटाओ, ये जो अपने पास जो भी हमारे पास एक्स की पावर किसका हम ग्राफ बना रहे हैं, तो एक्स की पावर 5 का हम ग्राफ बना रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ताकि हमारे पास चीजें थोड़ी सी सही से वे में दिखने लगे। एक्स की पावर 5 1 से ज़्यादा लेंगे तो ये जो ग्राफ है ना ये ऊपर की तरफ कूच करेगा, फिर इसके नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा,
फिर यहाँ से क्या करेगा कि इसके ऊपर कुछ करते जाएगा और फिर ये अपने पास क्या आ जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, ये हमारे पास नीचे हो जाएंगे। ये या गलत बना दिए, या यहाँ तक तो आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहाँ से अपने पास इस दोनों के बीच में जो एक्स की पावर क्या होगा, जो निगेटिव में एक्चुअल में ज्यादा होता है वो एक्चुअल में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब इसी से बात है कि ये इसके ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से अपने पास ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, ऐसे करते करते एक्स की पावर 5 है, ये एक्स की पावर 5 बनेगा, फिर एक्स की पावर कितना बन जाएगा, 5 के बाद 6 बन जाएगा, 6 नहीं 7 बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखते हो तो मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा मैक्सिमम के बारे में। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के ये पूरा अपने पास क्या है, मैक्सिमम है। अगर गौर से देखो तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास -1 कॉमा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, -1 कॉमा -1 के बराबर है, कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और ये वाले जो पॉइंट है ये पॉइंट किसके बराबर है, तो 1 कॉमा 1 के बराबर है। ठीक है, तो 1 कॉमा 1 मैक्सिमम के बारे में बात करें तो ये अपने पास इधर मैक्सिमम होगा इस फेज में। ठीक है, फिर अपने पास मैक्सिमम इस फेज में आएगा। ठीक है, देख लो थोड़ा सा गौर से देखो, फिर मैक्सिमम अपने पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की पावर 5, हम तो 3 ही ग्राफ बनाए ना, अभी एक्स की पावर 21 आएगा, तो एक्स की पावर 21 और इधर आ जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर इससे पहले वाला इधर आएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अपने पास जो 1 से ज्यादा होगा वो अपने पास एक्स की पावर 21 हो जाएगा। कोई इतराज, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए चीजें स्मूथ हो जाए लिखने में भी। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का एक्चुअल ग्राफ होगा इसका। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। चलो अब थोड़ा सा क्या करो, इसको सॉल्व करके लिख लो। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो होगा ये हमारे पास किस किस इंटरवल में होगा, तो एफ ऑफ एक्स जो है ना, हम सबसे पहले 1 से ज्यादा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 1 से ज्यादा। जैसे ही 1 से ज्यादा लेंगे तो बताओ तो एक्स अपने पास ग्रेटर देन 1 है। इक्वल टू लगा दो यहाँ पर या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक जगह इक्वलिटी लगा देंगे। 1 से ज्यादा जैसे ही हम इधर लेंगे तो बताओ तो ये जो ग्राफ है वो एक्स की पावर 21 की तरह बिहेव करेगा, बराबर। अगला अपने पास हम क्या लिए, एक्स 1 से ज्यादा लिए हैं। अगला जो x ले रहे हैं वो x हम जो ले रहे हैं वो अपने पास लेस देन इक्वल टू 1 ले रहे हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं। 0 से ज्यादा और 1 से भी, तो ये x की तरह बिहेव करेगा। अगला अपने पास x जो ले रहे हैं वो हम लेस देन किसके बराबर ले रहे हैं, तो 0 ले रहे हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं। जैसे 1 से 0 और 1 से ज्यादा ले रहे हैं, -1 और 0 से के बीच ले रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्वियस बात है फिर से ये x की पावर 21 की तरह बिहेव करेगा। अगर हम x क्या ले लेते तो लेस देन इक्वल टू लगा दिया ना, तो लेस देन हम क्या ले लेते -1 से कम लेंगे तो अपने पास बताओ तो मैक्सिमम जो वैल्यू हुआ अपने पास अगेन किसके बराबर हो जाएंगे, तो y इक्वल टू एक्स के बराबर हो जाएंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, x के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। कोई एतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्या आ गया बेटा, एफ ऑफ एक्स आ गया। जब ये एफ ऑफ एक्स आ गया तो बताओ तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कहीं पर डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, तो हमारे हिसाब से तो कहीं नहीं दिख रहा है। देख लो 1 पे आपने जैसे ही 1 पे लेंगे तो ये 1 आ गया, और 1 ये 1 से कम पे लेंगे तो ये आ गया, तो दोनों 1 आ गया। 0 लेंगे तो ये भी 0 और 0 लेंगे तो ये भी 0, -1 लेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, और -1 जैसे इसमें चिपकाएंगे तो ये भी -1 आ गया। तो ये अपने पास फंक्शन हो जाएंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स हमारे पास कैसा फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ से अपने पास n जो है नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, तो n हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। कोई एतराज, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस जो पॉइंट हो जाएंगे वो 0 आ गया। चलो अब अपने पास क्या करो, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये रहा, एफ ऑफ एक्स ये रहा, तो एक्स की पावर 21 है, एक्स है, फिर अपने के पास एक्स की पावर 21 है, और फिर से अपने के पास एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है, एक्स हमारे पास लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, दोनों पर इक्वलिटी लगा दो। और x हमारे पास किस बराबर है, तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और अगला अपने पास x क्या है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन -1 है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब एफ ऑफ एक्स ये आ गया तो एफ डैश एक्स हम निकालते हैं। बताओ तो बेटा एफ डैश एक्स अगर जैसे हम निकालेंगे तो एफ डैश एक्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 21 एक्स की पावर 20 के बराबर। ठीक है, ये तो 1 आ गया, ये भी अपने पास 21 एक्स की पावर 20 आ गया। ठीक है, कोई एतराज, और ये हमारे पास अगेन 1 आ गया। इंटरवल अगेन यही रहेगा, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते जब हमारे पास ऑप्शन है, तो ये इंटरवल सेम इंटरवल ये रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये एफ डैश एक्स आ गया। किसी को कोई एतराज, जब एफ डैश एक्स ये आ गया तो चलो अब अपने पास एफ डैश एक्स के नॉट डिफरेंशिएबल वाले पार्ट पर चलते हैं। तो नॉट डिफरेंशिएबल कैसे निकालेंगे, तो एफ डैश 1 प्लस निकाल लो, तो जैसे अपने पास 1 प्लस निकालेंगे, एफ डैश एक्स 1 प्लस हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो एफ डैश 1 प्लस अपने के पास यहाँ से आ गया 21 के बराबर। देख लो जैसे 1 प्लस 21, और एफ डैश 1 माइनस बता दो,
1 माइनस हमारे पास किस बराबर हो गया 1 के बराबर। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो आपने के पास x इक्वल टू 1 पे जो है आपने के पास ये क्या हो जाएंगे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। अगला आपने के पास कौन सा देखो तो एफ डैश वह क्रिटिकल पॉइंट देख लो आपने के पास जो सस्पिशियस पॉइंट है 1 पे देख लेते हैं तो 1 पे देख लिए 0 पे देख लेते हैं। बताओ तो बेटा 0 पे जैसे ही देखेंगे तो यहाँ से आपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे तो यह क्या 0 पे 1 हो गया तो एफ डैश 0 प्लस बताओ 0 प्लस पे आपने कहा ये 1 के बराबर हो गया और एफ डैश ये डैश है तो एफ डैश 0 बताओ एफ डैश 0 माइनस बताओ 0 माइनस मतलब आपने कहा ये 21 के बराबर हो गया। क्या ये आपने कहा तो एक्स इक्वल टू 0 पे भी ये फंक्शन क्या आ जाएंगे नॉट डिफरेंशिएबल। अब आपने के पास क्या करो तो एक आपने के पास एफ डैश -1 बताओ -1 पे आपने कहा -1 की पावर 21 हो जाएंगे तो ये आगे 21 के बराबर और एफ डैश -1 बताओ 1 से आपने के पास ज्यादा तो -1 प्लस और 1 माइनस बताओ तो ये आ गया किस बराबर तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। तो इस पे x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो x इक्वल टू -1 पे भी ये जो फंक्शन है ये अपने पास क्या आ जाएंगे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। तो यहाँ से n अपने पास किसके बराबर हो गया टोटल नंबर ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल तो m जो हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 3 पॉइंट के बराबर। ठीक है तो m हमारे पास 3 पॉइंट आ गया और n हमारे पास कितने पॉइंट आ गए तो n हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर बताओ तो बेटा किसके बराबर हो जाएंगे तो m प्लस n पूछ रखा है तो m हमारे पास 3 आ गया और n हमारे पास 0 आ गया यानी फाइनल आंसर किस बराबर हो जाएंगे 3 के बराबर यानी 3 आवर करेक्ट आंसर। देख लो 3 कौन से ऑप्शन में तो हमारे पास 3 ऑप्शन में नहीं बल्कि अपने पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन होंगे तो इंटीजर हमारे आंसर हो जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो देख लिया आपने के पास थोड़े से दिमाग लगाना था और कुछ नहीं ये एफ ऑफ एक्स लिखना था एफ ऑफ एक्स लिख दिए तो काम खत्म। 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट बॉक्स एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन and m and n respectively be the number of the points where the function हमारे पास दे रखा है f of x जो कि -2 से लेकर के 3 के बीच दे रखा है बराबर। ठीक है इज नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल सीधी सी बात है f of x को डिफाइन करवाया गया है। तो बताओ तो बेटा f of x हमारे पास किसके बराबर है दिया गया बॉक्स x और प्लस टाइम्स किस बराबर देंगे तो मॉड x -2 के बराबर और ये अपने पास x जो है वो अपने पास कहाँ से कहाँ तक x लेस देन 3 है और ग्रेटर देन -2 है। हम क्या करते हैं सबसे पहले अपने पास बॉक्स को खोल एफ ऑफ एक्स के मॉड वाले पार्ट को खोलते हैं। तो बताओ तो मॉड वाले पार्ट को खोलेंगे तो 2 पार्ट में खुलेगा बॉक्स एक्स ये अपने पास अलग देख लेंगे और ये आ गया बॉक्स एक्स ये तो इंटीजर पे खुलेगा बॉक्स एक्स को अभी छोड़ देते मॉड वाले पार्ट को खोलते हैं। तो मॉड वाले पार्ट को खोलने का सिंपल सा तरीका है कि ये जो अपने पास अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव कहाँ हो रहा है। ठीक है तो एक तो अपने पास क्या कर रहा है कि ये तो है -2 और ये अपने के पास 3 के बीच -2 और 3 के बीच है। बताओ तो x -2 ये अपने के पास क्या है तो x -2 एक तो अपने पास ये आ गया ये +2 के बराबर है। ठीक है 2 से ज्यादा लेंगे तो प्लस और ये आ गया माइनस तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 के बराबर इधर प्लस होगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे 2 से कम लेंगे तो अपने पास ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो बताओ तो एक तो अपने के पास यहाँ से क्या करो x लेस देन 3 कर दो और ग्रेटर देन इक्वल टू किसी एक पे इक्वलिटी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता 2 से ज्यादा ले लो तो ये तो अपने पास प्लस टाइम्स x और माइनस टाइम्स 2 लिखा हुआ। अगला अपने के पास क्या करो x यहाँ से अपने पास क्या बोले कि 2 से कम तो लेस देन इक्वल टू एक पे लगा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी एक पे ही लगाने और ग्रेटर देन -2 और 2 के बीच में जैसे हम इसको गौर से देखो तो -2 और 2 के बीच में गौर से देखोगे तो ये आपके पास क्या देंगे नेगेटिव के साथ खुलेगा तो x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर कुछ नहीं किए एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए और कुछ नहीं किए बराबर। कोई एतराज यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास ये क्या गया एफ ऑफ एक्स जब बेटा ये एफ ऑफ एक्स आ गया तो 2 से लेकर के 3 के बीच में ये है -2 से लेकर के 2 के बीच में ये है। अब अपने पास एफ ऑफ एक्स को क्या करो अब ये बॉक्स हटाओ बॉक्स अपने पास कहाँ हटता है तो इंटीजर पे हटता है कहाँ पे हटता है इंटीजर पे हटता है। तो जैसे ही इंटीजर पे हटेगा तो यहाँ से अपने पास 2 से लेकर के कहाँ के बीच में तो 2 से लेकर के अच्छा x इक्वल टू 2 तो पहले ही लिख लो x इक्वल टू अपने के पास चलो यहाँ से अपने पास इंटरवल ले ही लेते तो x अपने पास कहाँ से कहाँ तक तो x लेस देन 3 और ग्रेटर देन अपने पास कहाँ तो ग्रेटर देन 2 2 और 3 के बीच में एग्जैक्टली 2 अभी रहने दो 2 और 3 के बीच का जो बॉक्स होता है वो बेटा होता है एग्जैक्टली 2 होता है क्या होता है बेटा 2 होता है। ठीक है और ये अच्छा इक्वल टू यहाँ पर आएगा कोई दिक्कत नहीं 2 और 3 के बीच का बॉक्स आपके पास कितना आता है 2 ही होता है 2 का भी बॉक्स 2 ही होता है। ठीक है तो ये किस बराबर 2 प्लस एक्स और माइनस 2 के बराबर। ठीक है अगला अपने पास बता तो एक्स लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगला अपने पास एक्स लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला अपने पास x लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू किस बराबर -1 के बराबर। और अगला हमारे पास किस बराबर अगला अगला करते करते अगला पहुंच जाएंगे इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो ताकि हमारे पास इसी में काम बन जाए।
ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, इसको थोड़ा सा ऊपर करो, इसका कलर चेंज कर दो ताकि ये मिक्स मैच ना हो। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि हमारे पास मिक्स मैच। ठीक है, तो एक्स अपने के पास इसके बीच हो जाएंगे, इसको भी थोड़ा सा और ऊपर कर दो। ठीक है, अब अपने पास -1 से 0 के बीच में अगला अपने पास एक्स कहाँ से, तो लेस देन -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू किस आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 2 के बराबर। अच्छा, इक्वल टू तो यहाँ पर है नहीं, तो इक्वल टू का कोई काम हमारे अगले में तुम्हारा क्या काम। तो 1 से 2 के बीच का जो बॉक्स होगा बेटा, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। 0 और 1 के बीच का बॉक्स बेटा 0 होता है, तो 0 माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। -1 और 0 के बीच का जो बॉक्स होता है वो -1 होता है, तो -1 माइनस एक्स और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। -2 और -1 के जो बीच का जो बॉक्स होता है वो -2 होता है, तो -2 माइनस एक्स और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। कोई इतराज, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को हटाए हैं। एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया अभी, चलो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया, तो यहाँ से बताओ, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या क्या आ गया। तो एफ ऑफ एक्स अगर गौर से देखो तुम, तो एक तो अपने पास ये तो ऊपर वाला एक्स आ गया, ठीक है, नीचे वाला क्या आ गया, तो ये आ गया अपने के पास 3 प्लस एक्स के बराबर, सॉरी 3 माइनस एक्स के बराबर। इसके नीचे वाला अपने पास क्या आ जाएंगे, तो ये आ गया 2 माइनस एक्स के बराबर, 2 माइनस एक्स के बराबर। इसके नीचे वाला सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने के पास, तो ये आ गया अपने पास 1, तो 1 माइनस एक्स के बराबर, 1 माइनस एक्स के बराबर। और इसके नीचे वाला ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बेटा माइनस एक्स के बराबर हो जाएंगे। इंटरवल अभी भी यही है पूरा, अबे पूरा कॉपी हो, आधा अधूरा कॉपी नहीं करना है। ठीक है, इंटरवल अभी भी अपने के पास ये है। चलो इस इंटरवल को अपने के पास थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे इंटरवल है जो कि अपने के पास इसको लेकर चलता है। ठीक है, अब अपने के पास इसमें क्या बताना है, तो इसमें बताना है हमारे पास कि ये जो है ये कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है और कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है और कहाँ कहाँ नॉट कंटिन्यूअस है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसी को कॉपी कर लेते ताकि हमारे पास जगह थोड़ी सी बच जाए। ठीक है, जगह क्या, टाइम थोड़ा सा बच जाए और कुछ नहीं। इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट कर रहे नहीं कर रहे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें बार बार चिपका के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे डिलीट हो जा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, इस पार्ट को डिलीट करो, ये आ गया डिलीट। देख लो अब हमारे पास ये पूरा जो पार्ट है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पर हम, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर हम कंटिन्यूस पहले चेक कर लेते हैं। तो बताओ, तो आपके पास 0 पे जो 3 पे कंटिन्यूस, सबसे पहले आपके पास ये क्या किया, अच्छा 2 पे देख लो, 2 से ज्यादा और 3 पे तो चेक करना ही नहीं, 2 पे ये 2 आ जाएगा और ये अपने पास 2 पे गौर करो, तो एफ ऑफ 2 प्लस पे अपने पास ये 2 आ जाएगा और एफ ऑफ 2 माइनस पे अपने पास ये कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस पे ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। 2 पे तो है नहीं, 2 के बाद अपने पास अब चलते हैं 1 पे, तो एफ ऑफ 1 प्लस बता दो, एफ ऑफ 1 प्लस पे अपने पास ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस जैसे इसमें पुट करोगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और एफ ऑफ 1 माइनस, एफ ऑफ 1 माइनस बता दो बेटा, 1 माइनस पे अपने पास कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस पे अपने पास ये जाएगा, 1 माइनस पे अपने पास, अच्छा 1 माइनस पे ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इस पे भी नहीं है। एफ ऑफ 1 माइनस, इसके बाद अपने पास एफ ऑफ 0 प्लस बताओ, 0 प्लस पे अपने पास ये ग्राफ तो 2 के बराबर, और एफ ऑफ 0 माइनस बताओ, तो 0 माइनस पे अगर गौर से देखो तो 0 माइनस पे ये 1 के बराबर हो गया, ये तो किसी पे है ही नहीं कंटिन्यूस। एफ ऑफ -1 प्लस, -1 से थोड़े से ज्यादा पे ये किस बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर, और -1 माइनस, तो एफ ऑफ -1 से अपने पास कम पे, -1 से कम पे ये किस बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर हो गया बराबर। तो हमारे पास देखो तो डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट है, 1 2 3 और ये रहा हमारे पास 4 के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास डिसकंटिन्यूअस m इक्वल टू हमारे पास कितने आ गए, 4 के बराबर। एक बात याद रखो, जब हमारे पास डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 4 है तो बताओ तो अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल कितना है, तो जिस पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो उस पॉइंट पे तो अपने पास फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। तो यहाँ से अपने पास n इक्वल टू भी हमारे पास कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, लिखने की जरूरत है नहीं। अगर कोई ये करके देखता है कि सर यहाँ से ऐसे कर लेंगे ना, हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, बताओ तो बेटा एफ डैश एक्स जैसे निकालने बैठोगे ना तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। देख लो अभी इससे आंसर क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स जैसे निकालोगे ना तो यहाँ से तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, यहाँ से आएगा मेरे पास एफ डैश एक्स, हम निकालने बैठ रहे हैं एफ डैश एक्स, जैसे इस पार्ट का एफ डैश एक्स निकालोगे 1 आ गया, ये -1 आ गया, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 और ये भी हमारे पास -1 हो जाएंगे। गौर से देखो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तुम ये करोगे कोई फंक्शन अगर आपके पास किसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंस ये डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, ये 100% ट्रूथ सत्य है बराबर। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब देखो 2 पे 1 पे 0 पे और -1 पे, इस पे तो अपने के पास क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया।
टू पे सिर्फ और सिर्फ नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ पर तो टू पे डिसकंटिन्यूस है, वन पे भी, जीरो पे भी, -1 पे भी। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा बता तो 4 + 4 किसके बराबर हो जाएंगे, तो बेटा 8 के बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आ रहा था। देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, बाद में सब पे डिफरेंशिएबल आ गया अगर f' निकाले तो। इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंस ये डिसकंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, तो 110% उस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, नॉट डिफरेंशिएबल भी होंगे। 23 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन क्या करें अपने पास, कंटिन्यूस है वो भी एट x = 0 पे। देन द k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इसका वैल्यू निकालना है, यानी हमें इनडायरेक्टली बोल रहा है k1 और k2 निकालने के लिए। चलो अगर गौर से देखो, अगर ये अपने पास कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास 0, कौन सा, तो 0 माइनस देख लेते हैं, 0 माइनस और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये 4 के बराबर हो जाएंगे। और बीसी सी बात है, ये भी 4 के बराबर और ये भी 4 के बराबर। चलो इसका लिमिट निकालना स्टार्ट करो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने किसके बराबर हो जाएंगे, 0 माइनस और ये आ गया 2/x के बराबर, और इन टू किस बराबर हो जाएंगे, तो साइन k1 + 1 और x के बराबर है, और प्लस टाइम साइन k2 - 1 और इंटू एक्स, ये इसके बराबर है। ये हमारे पास लिमिट आ गया। 0 माइनस क्यों, 0 माइनस पे हमारे पास यही वाला वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये हमारे पास 4 के बराबर हो गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, जैसे अपने पास कैलकुलेशन करोगे हम डिफ्रेंशिएट कर देते, जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, ये पूरा जो फॉर्मेट बन रहा है बेटा, ये 0/0 बन रहा है। जब ये पूरा 0/0 बन रहा है तो हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, यानी तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी आंसर लाया जा सकता है। चलो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो 2 इंटू किस पर आ जाएंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन, तो cos k1 + x और k1 + 1 इंटू एक्स है, x और इंटू किस पर आ जाएंगे, तो k1 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, वही चेन रूल, और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो बता दो अंदर हम मल्टीप्लाई कर लो, यही अपने पास cos k2 - 1 इंटू एक्स के बराबर, और इंटू किस पर आ जाएंगे, तो k2 - 1 के बराबर। ठीक है, ये आ गया, और नीचे हमारे पास x का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो 1 होगा, इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, अभी भी अपने पास लिमिट तो लगाना ना भूलें। लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है, 0 माइनस, लिमिट इसमें चिपकाओ तो किस तरह आ जाएंगे, 2 इंटू k1 + 1 के बराबर। ठीक है, देखो x की जगह 0 चिपकाओगे तो ये आ गया इसके बराबर, और प्लस टाइम्स 2 को हम डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करते, तो 2k2 और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बल्कि बेटा 4 नहीं है, ये हमारे पास किसके बराबर है, तो ये ऊपर देख लो 1 ही है। चलो अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2k1 प्लस टाइम्स 2 के बराबर, प्लस टाइम्स 2k2 और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, इक्वल टू आ गया। ओ माय गॉड, 2 से तो अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट कर देते ना, ये अपने पास इतना ताम झाम क्यों किए 2 का। ठीक है, ये 2 हटाओ, इस 2 का अपने पास ताम झाम करो ही मत। ये आ गया अपने पास 2 जो है, ये 2 अपने पास बाहर है, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया k1 और प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स k2 माइनस टाइम्स 1, इक्वल टू आ गया 2 के बराबर। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर सॉल्व करके देखो तो k1 प्लस टाइम्स k2 इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, 2 के बराबर। k1 और k2 को अपने पास होल्ड करके रखो, अभी अपने पास k1 और k2 में एक और इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं। चलो अपने के पास ये आ गया एक इक्वेशन हमारे पास, दूसरा अपने के पास यहाँ से आ जाएगा। तो बताओ तो दूसरा क्या है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस पे जो अपने पास वैल्यू आएगा वो अपने पास 2/x आएगा, और यहाँ से आएगा अपने पास किस बराबर, लॉग, तो ये आ गया लॉग 2 + k1 x के बराबर, और डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 + k2 x के बराबर। ठीक है, और ये हमारे पास किस बराबर आ जाएंगे, 4 के बराबर। गौर से देखो, जैसे 0 पुट करोगे तो ये पूरा 1 आ गया, ये भी अगेन 0/0 फॉर्मेट है। ये 4 के बराबर क्यों हुआ बेटा, 4 के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि अपने पास ये फंक्शन ये कंटिन्यूअस है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL और RHL बराबर होनी चाहिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब अपने पास जब ये 0/0 फॉर्मेट है तो हम क्या करते हैं, इसको अपने पास एल हॉस्पिटल रूल लगा करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यहाँ से बता दो ये किस बराबर जाएंगे, 2 + k2x और डिवाइडेड बाय किसके बराबर जाएंगे, तो 2 + k1x के बराबर। हाँ है ना, ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का, मल्टीप्लाइड बाय अपने पास ये ln के कारण आया, और नीचे अपने के पास वही स्क्वायर लगा दे, तो 2 + k2x इन पूरे का अपने पास आ जाएंगे होल स्क्वायर, और ये किस बराबर जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने के पास, सॉल्व कर लेंगे थोड़े से, तो ये आ गया अपने के पास 2 + k2x के बराबर, और इनटू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया k1 के बराबर। हाँ है ना, बस LCM ये एल हॉस्पिटल रूल लगा कर सॉल्व करते हैं। माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो 2 +
K1 x के बराबर और इंटू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो इंटू हो जाएंगे हमारे पास, ये आ गया नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया K2 के बराबर, ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और ये पूरा जो वैल्यू है वो 4 के बराबर आ जाएगा, बराबर, ठीक है। चलो अब अपने पास वही लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंडिंग टू क्या आ जाएंगे 0 प्लस यहाँ पर बाहर में 2 भी है, और इस पूरे के डिवाइड में हमारे पास किसके बराबर है, तो पूरे के डिवाइड में अपने पास 1 के बराबर है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कोई भी फॉर्मेट नहीं बन रहा है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू बता दो, जैसे कि x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2/2 बचेगा, और मल्टीप्लाइड में यहाँ पे x की जगह 0 पुट करो तो किस तरह आ जाएंगे 2k1 ऊपर बचेगा, और माइनस टर्म्स नीचे किसके बराबर जाएंगे, तो नीचे हमारे पास 2k2 बच जाएगा, 2k2 बच जाएगा, और नीचे हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो देख लो x की जगह 0 पुट करोगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हम कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से आ गया K1 माइनस टाइम्स K2, ये बेटा किसके बराबर हो गया 4 के बराबर। अब यहाँ से अपने पास बताओ K1 माइनस K2 4 आ गया, और K1 प्लस K2 अपने पास 2 के बराबर है। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर ये दो नंबर का अपने पास सम क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और डिफरेंस हमारे पास 4 आ रहा है, बेटा जो भी सॉल्व करने के बाद आया ये आ रहे हैं, ठीक है। अब अपने पास यहाँ से K1 और K2 निकाल लो, तो बताओ तो K1 और माइनस टाइम्स K2 हमारे पास 4 आ गया, और K1 और प्लस टाइम्स K2 हमारे पास किस बराबर हो गया, तो ये आ गया 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो ये आ गया कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया 2K1, तो 2K1 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 4 2 6 के बराबर, तो K1 अपने किस बराबर, सॉरी K1 नॉट K2, K1 अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 2K1 इक्वल टू आ गया 6 के बराबर, तो K1 हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 3 के बराबर, K1 हमारे पास 3 आ गया, जैसे K1 हमारे पास 3 आ गया, K1 का वैल्यू क्या करो K2 में चिपका दो, तो किसी एक इक्वेशन में चिपका दो, तो K1 प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, तो बताओ तो K1 हमारे पास, सॉरी K1 नहीं बल्कि K2 क्या कर रहे हैं यार, K1 तो ये आ गया अपने पास 3 प्लस K2 इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, तो यहाँ से K2 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो -1 के बराबर, हाँ या ना, देख लो जैसे अपने पास -1 ये आ गया, और K2 और K1 अपने पास किस आ जाएंगे 3 के बराबर, फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया K1 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर, तो K2 का स्क्वायर आ गया, K1 का स्क्वायर किसके बराबर है, तो 3 का होल स्क्वायर है, और K2 का स्क्वायर किसके बराबर, तो -1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 9 के बराबर, और ये आ गया 1 के बराबर, तो 9 1 10 आ गया, हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 10 के बराबर। तो दो नंबर आपके पास सम और डिफरेंस, हमें थोड़ी पता है कि K1 और K2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे 10, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 23 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, ठीक ठाक सवाल था, ज्यादा टफ भी नहीं था, एकदम मॉडरेट सवाल था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, तो बना के आइएगा, ठीक है। 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 दे रखा है, एफ डैश 2 इक्वल टू 4 के बराबर दे रखा है, इसकी रिक्वायरमेंट होगी इसलिए दे रखा है। लेट लिमिट इसके बराबर दे रखा है, देन द नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व दिस मीट्स एट एक्स एक्सिस। देखो अल्फा आ गया तो सीधी सी बात है इस पॉइंट का अपने पास रूट्स निकालने, और कुछ नहीं निकालने, एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है मतलब उसका रूट्स ही निकालने, काम खत्म। तो थोड़े से क्वेश्चंस को डिकोड कीजिए, काम खत्म हो जाएंगे। यहाँ से बताओ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के बराबर, और ये दे रखा अपने पास एफ ऑफ 2 प्लस एक्स के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया अपने पास 3/x के बराबर, ये ई की पावर अल्फा दे रखा है, यहाँ से अल्फा निकालेंगे, पहले इसका लिमिट निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये बताओ अगर x इक्वल टू 0 डालोगे तो ये बताओ तो 0 डालोगे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये अपने कैसे करा देंगे, तो ये 1 इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट आया। जब 1 इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट आया तो बताओ तो बेटा ये किस पर आ जाएंगे, तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 आ जाएंगे, और 3/x तो ये बाहर आ जाएंगे, और यहाँ से बताओ तो f ऑफ 2 प्लस एक्स के बराबर होगा ये, और माइनस टर्म्स 1 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, किसको, इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेते, फिर e रेज़ टू पावर 1 में चढ़ा देंगे। तो बताओ तो ये किस आ जाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 3/x के बराबर, और इनटू आ गया अपने पास एफ ऑफ 2 प्लस एक्स और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना। अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो फॉर्मेट है ऊपर वाला भूल जाओ, ऊपर क्या है नहीं है, ये 0/0 फॉर्मेट है। कैसा है, 0/0 फॉर्मेट है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो बताओ तो ये किस आ जाएंगे 3 इंटू एफ डैश 2 प्लस एक्स, और ये आ गया 1 के बराबर, तो ये यही आ जाएंगे, और होल अपॉन में 1 के बराबर। कोई इतराज नहीं, उनसे एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे।
कैसे हमें लगा कि 0/0 है बेटा, यहाँ पे जैसे ही अपने पास x की जगह 0 डालोगे तो f(2) 1 आ गया। 1 - 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, जैसे 0 डालोगे तो बताओ तो ये जैसे 0 डालोगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर? f'(2) के बराबर। तो 3 इंटू f'(2) के बराबर आ गया। f'(2) किसके बराबर? 4 के बराबर। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 यही आ गया किस बराबर? 5 के, सॉरी 4 या 12 के बराबर। कोई इतराज? तो यहाँ से अपने के पास ये जो 12 आया है, ये 12 अपने पास e की पावर 12 आया है, और ये हमारे पास e की पावर अल्फा दे रखा है। तो बताओ तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 के बराबर। हाँ या ना? तो अल्फा इक्वल टू 12 आ गया, काम ही खत्म। जब अल्फा इक्वल टू 12 आ गया तो यहाँ से बता दो y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे? तो 4x3, अल्फा ही तो निकालना था, और माइनस टेंस 4x² के बराबर, और माइनस टेंस अल्फा की जगह 12 डालेगा तो यहाँ से आ गया 12 में से 7 जाएगा तो अपने पास 5 बचेगा। तो माइनस टेंस 20x के बराबर। हाँ है ना, देख लो 5 20x और माइनस टेंस किस तरह आ जाएंगे? तो 12 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया? y आ गया। अब इसका अपने के पास रूट्स निकालने, काम खत्म। यही काम का है, यही करना था। अल्फा अपने के पास लिमिट निकालने के लिए काम आया था, और यहाँ से अपने के पास रूट निकालने। रूट्स कैसे निकाले? तो रूट्स निकालने के लिए अपने के पास क्या करना पड़ेगा? अच्छा, यहाँ से क्या करेंगे? कितने रूट्स होंगे? तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, यानी तो अपने के पास सीट एंड ट्रायल मेथड से 4 या 12। एक बार अपने के पास f ऑफ x इक्वल टू 1 डाल के देखो, तो x इक्वल टू जैसे 1 डालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 डालोगे तो ये आ गया अपने के पास 4 माइनस टेम्स 4 माइनस टेम्स 20 और माइनस टेम्स 12 के बराबर। 20 4 24 और 12 4 16। ये तो अपने पास 1 इसके रूट्स है ही नहीं भी। 20 4 24 और 12 और 4 16, तो ये तो अपने पास 1 इसके रूट्स है नहीं। एक बार -1 डाल के देख लो। हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट्स तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। -1 डाल लो, क्योंकि क्यूबिक का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता नहीं है। तो -1 डालोगे तो किस बराबर जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास -4 और माइनस टेम्स 4 के बराबर और प्लस टेम्स 20 के बराबर और माइनस टेम्स 12 के बराबर। 12 4 16 4 20, यानी x+1 इसका फैक्टर होगा। अब अपने पास मोए मोए हो गया यार, बहुत लंबा घिस जाएगा। माइनस टेम्स 4x² और माइनस टेम्स 20x और -12, इसका फैक्टर कर लो। तो जैसे फैक्टर करोगे तो किसका आ जाएंगे? तो 4 आ जाएंगे 4x² के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 4x और माइनस टेम्स 4x² के बराबर। देख लो ये हो जाएंगे 4x³ और माइनस टेम्स 4x, ये प्लस टेम्स 4x²। तो ये आ गया अपने पास 4x³, तो ये माइनस और ये आ गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास 8x² के बराबर माइनस टेम्स लेके, और माइनस टेम्स 20x और -12 के बराबर। कुछ नहीं कर रहे, हम फैक्टर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आ गया माइनस टेम्स 8 आ जाएंगे, इसके 8x आ जाएगा बराबर। तो यहाँ से आ गया माइनस टेम्स 8x² के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे? माइनस टेम्स 8x के बराबर। ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, तो सॉरी ये भी प्लस आ जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस टेम्स 12x आ जाएंगे और माइनस टेम्स 12 आ जाएंगे। यहाँ से आ गया माइनस टेम्स 12, और जैसे ही माइनस टेम्स 12 आ गया तो किस तरह आ जाएंगे? तो माइनस टेम्स 12x, माइनस टेम्स किस तरह आ जाएंगे? 12x के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टेम्स 12 के बराबर। ये भी प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। यानी यहाँ से अपने पास y जो लिखा हुआ वो बेटा किसके बराबर लिखा हुआ है? तो y लिखा हुआ है अपने पास x+1 के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास 4x² और माइनस टेम्स 8x और माइनस टेम्स 12 के बराबर। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, हम इधर हो जा रहे हैं तब आपको दिख गया। इसका अपने पास अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पर जगह है नहीं, हमारे हिसाब से 3 दिख रहा है, खैर आगे देख लिया जाएगा। तो यहाँ से आ गया अपने पास x+1 और इंटू किस पर आ जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास 4x² और किस पर आ जाएंगे? तो माइनस टेम्स 8x -12, माइनस टेम्स 8x और माइनस टेम्स 12 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने क्या करो, थोड़ा सा फैक्टर कर लो, इसका तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, देख लेते हैं। y इक्वल टू 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो x+1 इधर आ जाएगा, और यहाँ से किस तरह आ जाएंगे? तो x² माइनस टेम्स 2x और माइनस टेम्स 3 के बराबर। कोई एतराज? यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 4 इंटू x+1 के बराबर, और ये आ गया अपने पास x-1, और ये आ गया अपने पास, अच्छा 2 एकम 2, और ये आ गया अपने पास x-3 के बराबर, ये आ गया प्लस के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो, अच्छा -1 और +1, यहाँ से आ गया अपने पास 3 एकम 3, और 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास 2, ये हमारे पास तो इधर करना है। ये अपने पास एक्चुअल में ये आ जाएगा x+1 और x-3, तो ये आ गया अपने पास 3। तो यहाँ से आ गया किसके बराबर? तो y इक्वल टू आ गया x+1 और x-3 के बराबर। तो इसके जो रूट्स होंगे वो कितने आ जाएंगे? x इक्वल टू एक तो -1 आ गया, x इक्वल टू ये भी -1 आ गया, और x इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 3 के बराबर। यानी ये जो x एक्सिस है कितनी जगह कट करेगा बेटा? एक जगह तो टच कर जाएगा, और दो जगह एक जगह कट करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास 2 ही जगह कट किया है, ज़्यादा जगह कट नहीं किया है। इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ पे जाने की कोई जरूरत है नहीं। तो हमारे पास आंसर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है f, जो कि r से लेकर के r में डिफाइन है।
और वो भी हमारे पास ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इस बात का ख्याल रखिएगा। सच दैट दिस इक्वल टू दिस के बराबर, ये हमारे पास एक लंबा चौड़ा फंक्शन दे रखा, फंक्शन इक्वेशन दे रखा, फंक्शन भी नहीं दे रखा है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। एफ डैश 0 इक्वल टू 1/2 के बराबर हमारे पास दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ 24 एफ डबल डैश 5π/3 का वैल्यू हमें बताना है। चलो सबसे पहले अपने पास ये जो दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस वाई और इंटू किसके बराबर दे रखा है, तो एफ ऑफ 2x प्लस 2y के बराबर माइनस टाइम्स एफ ऑफ 2x और माइनस टाइम्स 2y के बराबर, ठीक है, ये आ गया। इक्वल टू बताओ, तो ये दे रखा है अपने के पास cos x इंटू अपने के पास साइन y के बराबर, ठीक है। बस कुछ नहीं कर रहे, हम फंक्शन लिख रहे हैं एफ ऑफ 2x और प्लस टाइम्स 2y के बराबर और प्लस टाइम्स करा देंगे तो एफ ऑफ 2x और माइनस टाइम्स 2y के बराबर, ठीक है, ये आ गया। हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, उसका डिफरेंशिएट करके हमारे पास कुछ जो भी वैल्यू आएगा वो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करो, एफ ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करो, यानी तो अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस 2x प्लस 2y हमारे पास यहाँ पर दे रखा है। जब 2x प्लस 2y दे रखा है तो यहाँ से बता दो एफ ऑफ 2x प्लस 2y, हम क्या करें एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 2y या एफ ऑफ एक्स में हम अपने पास एक रिलेशन बना रहे, जैसे हम ये कॉमन लिए तो बता तो यहाँ से किस आ जाएंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई के बराबर, हाँ है ना, और ये इधर जाएगा तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो माइनस टाइम्स कॉस एक्स इंटू साइन वाई के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। और यहाँ से बता दो माइनस टाइम्स इसको हम क्या करें, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस टाइम्स एफ ऑफ 2x माइनस 2y अगर हम कॉमन लेते हैं तो बता तो बेटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन एक्स इंटू कॉस वाई और ये आ गया अपने पास इधर जाएगा तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर प्लस टाइम्स कॉस एक्स इंटू साइन वाई के बराबर, ठीक है। अगर आप गौर से देखते हो तो ये हमारे पास शायद फार्मूला बन गया, ये वाले भी फार्मूला बन गया और ये वाले भी हमारे पास फार्मूला बन गया। बताओ तो ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो एफ ऑफ 2x प्लस 2y और इंटू किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से देख लो साइन ए इंटू साइन, तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन एक्स माइनस वाई के बराबर, हाँ है ना, और इंटू किस बराबर देंगे तो माइनस टाइम्स एफ ऑफ इक्वल टू यहाँ पर जीरो होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। एफ ऑफ 2x और माइनस टाइम्स 2y, हाँ है ना, एफ ऑफ 2x माइनस 2y इंटू किस आ जाएंगे तो साइन x प्लस वाई के बराबर, कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, और इक्वल टू अपने किस पर आ जाएंगे तो साइन x प्लस वाई इक्वल टू बता दो किस पर आ जाएंगे जीरो के बराबर, ठीक है। अब देखो जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको तत्काल के लिए कुछ मान लेते हैं, तो अगर गौर से देखो तो यहाँ से x प्लस वाई हमारे पास रिपीट हो रहा है जिसको अल्फा मान रहे हैं, और x माइनस वाई भी हमारे पास रिपीट हो रहा है जिसको हम बीटा मान रहे हैं। x प्लस वाई को अल्फा माने तो यहाँ से बताओ तो ये किस बराबर लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ 2 अल्फा इंटू अपन किस बराबर जाएंगे तो साइन बीटा के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू बता दो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई को बीटा माने एफ ऑफ 2 बीटा और इंटू किस पर आ जाएंगे तो साइन अल्फा के बराबर, हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको नीचे भेजेंगे, जैसे हम इसको नीचे भेजें तो बता दो यहाँ तो आ गया किस बराबर एफ ऑफ 2 अल्फा और अपॉन में साइन अल्फा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो एफ ऑफ 2 बीटा, ये किसके बराबर हो जाएंगे बेटा बताओ तो एफ ऑफ 2 बीटा और अपॉन में किस आ जाएंगे साइन बीटा के बराबर, ठीक है। अगर आपकी मर्जी है कि अब इनके पास हम इसको क्या मान ले एक्स में 2x प्लस 2y को ही हम अंदर में x ही रखे तो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, उनसे भी आंसर आ जाएगा। इसको तत्काल के लिए हम k मानते क्योंकि कोई भी कांस्टेंट के बराबर होगा, क्योंकि जब ये दोनों बराबर है तो इसको k के बराबर मान लीजिए, इसको k के बराबर मान लीजिए। चलो यहाँ से क्या करो एफ ऑफ 2 अल्फा और अपॉन में अपने पास क्या है तो साइन अल्फा इक्वल टू हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट k के बराबर, अगर ये k आ जाएगा तो हमारे पास x की जगह वैल्यू चिपका देंगे। यहाँ से क्या करो अल्फा को अपने के पास x से रिप्लेस करो तो एफ ऑफ 2 अल्फा और डिवाइडेड बाय अपने किस तरह जाएंगे तो साइन अल्फा को x की जगह रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ 2x और होल अपॉन में अपने किस तरह जाएंगे तो साइन x इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे k के बराबर, तो यानी एफ ऑफ 2x इक्वल टू किस बराबर हो गया बेटा तो k इंटू साइन x के बराबर, ठीक है। अब क्वेश्चंस में एफ डाइस जीरो दे रखा है, एफ डाइस जीरो दे रखा है यानी अपने के पास एफ डाइस, अब यहाँ पर अल्फा भी डाल सकते, अल्फा में भी डिफरेंशिएट कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने पास एक्स रहता है तो थोड़ी सी चीज़ें सुंदर सा लगना लगता है, फैमिलियर लगने लगता है और कुछ नहीं। तो के इंटू किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कुछ नहीं किए डिफरेंशिएट किए कॉस एक्स, ये 2 कहाँ से आ गया बेटा, ये 2 इसलिए आया क्योंकि अपने पास चेन रूल से इसका तो डिफरेंशिएशन होगा, अंदर वाले का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो एफ डैश 2x इक्वल टू इसके बराबर हो गया, तो बता दो यहाँ से अपने पास x की जगह 0 पुट कर दिए, जैसे 0 पुट करेंगे तो एफ डैश 0 किस बराबर हो जाएंगे इंटू 2 इक्वल टू के इंटू 0 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास एफ डैश 0 हमारे पास साइड दे रखा है, बता दो बेटा एफ डैश 0 किस बराबर दे रखा है 1/2 के बराबर, तो 1/2 इंटू 2 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे k के बराबर, जैसे k इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो k इक्वल टू 1 के बराबर,
जैसे k इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास बेटा f ऑफ x आ गया है, काम खत्म। तो बताओ तो f ऑफ 2x इक्वल टू 2x और ये किस पर आ जाएंगे इक्वल टू साइन x के बराबर आ गया, किस पर आ जाएंगे साइन x। जब ये आपने कहा साइन x है तो यहाँ से f ऑफ 2x आ गया। क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है, डबल डिफरेंशिएशन पूछ रखा है 24f' 5 पाई बाई 3। यहाँ से अपन के पास क्या करो, जब ये फंक्शनल इक्वेशन आ गया तो यहाँ से अपन के पास f ऑफ x आ गया, तो हम क्या करते हैं 2x को तत्काल के लिए y मान लेते हैं, तो x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो y बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो f ऑफ y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो साइन y बाई 2 के बराबर हो जाएंगे, साइन y बाई 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, ताकि हमारे पास y का वैल्यू डायरेक्ट हम चिपका दें, x लिखो या y लिखो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ से अपन क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। तो एक बार जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बता दो एफ डैश y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और y बाई 2 के बराबर और इनटू आ गया अपन क्या 1/2 के बराबर। फिर से डिफरेंशिएट करते हो तो एफ डबल डैश y किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ से आ गया अपन के पास कॉस का माइनस टाइम साइन, यहाँ से आ गया अपन के पास y बाई 2 और फिर से इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 फिर से आएगा तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपन के पास f24 अच्छा 5 पाई बाई 3, तो यहाँ से x की जगह 5 पाई बाई 3 चिपका दो, x की जगह या y की जगह, y की जगह हम क्या चिपका देते हैं y इक्वल टू 5 पाई बाई 3 चिपकाते हैं। तो बता दो f डैश 5 पाई बाई 3 डबल डैश है सॉरी इक्वल टू आ गया माइनस टाइम साइन 5 पाई बाई 6 के बराबर और इंटू आ गया हमने क्या 1/4 के बराबर। इसको बता दो माइनस टाइम्स 1/4 और यहाँ से बता दो साइन किसके बराबर लिख सकते हैं तो साइन पाई प्लस पाई बाई 6 नहीं पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। देख लो ये 5 पाई बाई 4 ये लिखा हुआ है, तो बता दो माइनस टाइम्स 1/4 इंटू किस तरह आ जाएंगे तो साइन पाई बाई 6 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो पाई बाई 6 से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो बता तो यहाँ से अपन क्या सॉल्व करोगे तो किस तरह हो जाएंगे तो माइनस टाइम 1/4 इंटू साइन पाई बाई 6 मतलब 30 यानी 1/2 के बराबर, यानी आ गया माइनस टाइम्स 1/12 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए। फाइनल आंसर ये नहीं पूछ रखा है, फाइनल आंसर क्या पूछ रखा है तो 24 f डैश 4 दूनी 8 होगा भाई, मोए मोए हो जाएगा भी, ठीक है। तो 12 कहाँ से हो गया 8 हो जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर है तो फुल एंड फाइनल आंसर है 24 f डबल डैश के बराबर है तो 5 पाई बाई 3 के बराबर, 5 पाई बाई 3 के बराबर। बता तो 24 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/8 के बराबर, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 8 3 24 यानी फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम -3 देख लो कौन से ऑप्शन में, तो -3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बस आपने थोड़ी सी इसको सॉल्व करना था, अब यहाँ पर सोचने वाली बात थी और कुछ नहीं, बाद में ये तो आसान था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस की 4 अप्रैल 2025 की शिफ्ट। सेकंड क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। 28 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कोई फंक्शन f ऑफ x है जो कि इसके बराबर दे रखा है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन हो। बॉक्स x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन if alpha and beta are the number of points where f is not continuous and is not differentiable respectively। अल्फा अपने के पास नॉट कंटिन्यूस है और अपने पास बीटा नॉट डिफरेंशिएबल है, देन अल्फा प्लस बीटा अपने पास बताना है। चलो सबसे पहले अपने पास f ऑफ x बताते हैं। तो बताते बेटा f ऑफ x हमारे पास किसके बराबर होगा, तो f ऑफ x जो है ना, यहाँ पे अपने जब भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी GIF, तो पहले इसको हटाने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए GIF, यहाँ पर अपने पास ऊपर तो 3x एज इट इज आ जाएगा, ये जो 3x है इसमें कोई एतराज नहीं होगा, x अपने पास कहाँ से कहाँ तक तो x लेस देन 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। अब देखिए 0 और 2 के बीच में ये बॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर बॉक्स, तो बता तो 0 और 2 के बीच में बॉक्स दो बार डिफाइन होगा, एक तो 0 से 1 के बीच में, एक 1 से लेकर के अपने पास 2 के बीच में। तो चलो एक हमारे पास x जो होगा वो अपने पास कहाँ से कहाँ तक ले लेते, तो x जो लेते वो अपने पास लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास 0, ठीक है। यहाँ से अपने के पास ये जो x है 1 से छोटा और 0 से कम, तो बता तो 1 से छोटा भी ये जो बॉक्स होगा वो अपने का 0 और 1 के बीच का बॉक्स 0 होता है, यानी ये तो हमारे पास फर्जीवाड़ा दे दिया है। मिनिमम अपने का सिर्फ और सिर्फ बॉक्स हटा रहे और किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करने, तो आ गया 1 प्लस x और बॉक्स तो हमारे पास 0 हो गया और कॉमा अपने के पूरा हो जाएंगे तो बॉक्स अगेन 0, तो ये हमारे पास ये बॉक्स हट गया। कोई एतराज यहाँ तक हमारे से तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको अपने के पास बस थोड़ा सा इधर कर दो ताकि हमारे पास चीजें स्मूथ हो जाए। अगला अपने के पास x कहां से कहां तक लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास किस बराबर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स हटाने, इसमें अपने पास थोड़ी सी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, इसको हम इधर कर दे रहे हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाए। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे मिनिमम ऑफ, यहाँ से बताओ तो ए बॉक्स की जगह अगर हम अपने के पास 2 डालते हैं, 2 और 0 और 1 के बीच डालते हैं, तो बताओ तो ये किसके बराबर हो जाएंगे,
तो 1 प्लस बॉक्स 1 और 2 के बीच का बॉक्स 1 होता है, तो ये आ गया अपने पास 2 प्लस एक्स के बराबर। और कॉमा ये बताओ तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 2 का बॉक्स 1 होता है, तो यहाँ से आ गया बताओ तो 1 और 2 के बीच का बॉक्स, तो ये आ गया एक्स प्लस 2 के बराबर, एक्स प्लस 2 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा अपने के पास नीचे कर देते हैं, ठीक है, जितना है अपने के पास, अबे तू नीचे हो जा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अभी भी पूरा बॉक्स डिफाइन नहीं हुआ है, इसको और एक्सटेंड करो। और यहाँ पर अभी इक्वल टू 2 है, क्या है, इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से बताओ तो एक्स ग्रेटर देन, अब इनके पास क्या करें, एक्स 2 से ज्यादा, तो एक्स ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा पे बताओ तो अच्छा इक्वलिटी लगाए या नहीं लगाए वो अपने पास मुद्दा का विषय। तो 2 से ज्यादा पे अगर आप अपने पास 2 ले लेते हैं तो बताओ तो ये किस पर आ जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स और प्लस टेंस, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी है ना, तो 2 कहाँ पे आएगा वो भी देखना पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 और प्लस टेंस 2 के बराबर, 1 प्लस 2 प्लस 2, ये तो हमारे पास 5 आ गया। और यहाँ से आ गया अपने पास 2 प्लस, ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2 और ये आ गया 4 के बराबर, तो ये आ गया 6 के बराबर। तो बताओ तो एक्स 2 पे भी वैल्यू निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ से अपने के पास क्योंकि बॉक्स को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो एक्स इक्वल टू 2 पे हमारे पास ये जो मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ बताओ तो एक तो 5 आ गया और एक हमारे पास 6 आ गया, तो 5 और 6 का मिनिमम खैर 5 ही होता है। और x ग्रेटर देन 2 पे अपने पास बताओ तो ये किस पर आ जाएंगे, तो x 2 से ज्यादा पे अपने पास ये 5 हो जाएगा। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब रही बात, ये तो अपने पास बॉक्स हटाए हैं, बॉक्स हटाने के बाद अब इसको क्या करो, फंक्शन में मिनिमम जो है वो मिनिमम हटाने की कोशिश करो। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो है ना हम एज इट इज लिखते हैं और ये मिनिमम पूरा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आ गया अपने पास, इस पूरे को कॉपी कर लेते ताकि हमारे पास बार बार लिखने का झंझट ही खत्म हो जाए। ये आ गया अपने पास, अबे तू इधर हो जा, ठीक है, हटाना क्या है हमें, सिर्फ और सिर्फ ये वाला हटाने, देख लो, क्योंकि मिनिमम वाला पार्ट इधर वाला तो एज इट इज हो रहेगा। तो बताओ तो एफ ऑफ एक्स मिनिमम, इसका कलर चेंज कर दो, इसका कलर जो भी करना है वो कर देते, तो ये आ गया इनके पास व्हाइट कर दो, ठीक है। अब बताओ ऊपर वाला तो कोई टेंशन देगा ही नहीं, ये हमारे पास 3x आ गया। अब अपने पास है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अपने पास ये है, तो अब हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ बेटा। तो जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तो बताओ तो ग्राफ किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास किसका ग्राफ, x का ग्राफ, और y इक्वल टू किस बराबर है, तो x प्लस 1 का ग्राफ है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ हमारे पास ये होगा। बताओ तो इस दोनों में मिनिमम कौन है, ऑब्वियस बात है कि ये वाला है, तो 0 और 1 के बीच में जो ग्राफ होगा वो हमारे पास x के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अपने पास बस ग्राफ बनाने और कुछ नहीं, ठीक है। और अगला अपने पास इसका बीच है, तो इसके बीच में अपने पास x प्लस 2 है, तो ये x प्लस 2 ही है, दोनों तो सेम लाइन है, तो x प्लस 2 ही हो जाएगा। देख लो x प्लस 2 ही है दोनों लाइन बेटा, तो ये अपने पास x प्लस 2 है, इसमें ज्यादा झंझट है नहीं। इस दोनों में मिनिमम कौन है, तो मिनिमम ऑब्वियसली से आती है 5 है, और इस दोनों में अपने पास मिनिमम कौन है, तो मिनिमम इसमें तो देखना ही नहीं 5 ही है। एक्चुअल हमारे पास ये वाली लाइन आ गया। अब हमारे पास क्या बोला गया कि इस दोनों के बीच में आपने के पास क्या बताना है कि नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक तो आपने पास ये तरीका है कि हम क्या करते हैं, सस्पिशियस पॉइंट है 0 पे चेक कर लें, फिर आपने पास 2 पे चेक कर ले, फिर आपने के पास किस पे, यानी तो ग्राफ चेक कर ले, ठीक है। तो ये तो आपने पास दो तरीका है, कौन सा, कि एक आपने पास 0 पे चेक कर लेंगे, इसको आपने पास जब इधर इतना बाहर क्यों गया, जब आपने के पास नजदीक से काम चल सकता है तो इसको नजदीक कर लो ना, ठीक है। तो दो तरीका, सस्पिशियस पॉइंट पे आपने चेक कर लेते कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलो हम ग्राफ बना लेते हैं इसका, यानी तो नॉट कंटिन्यूस, देख लो 0 पे अपने ये 0 हो जाएगा और ये अपने 0 पे, इस पे तो कंटिन्यूस है बेटा, 1 पे 1 हो जाएगा और 1 पे अपने ये 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 पे अपने डिसकंटिन्यूस हो गया। 2 की बात करें तो 2 पे 4 हो जाएगा, 2 पे ये 5 हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट ही हो गया। चलो देख लो, तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, 1 के बारे में बात करते हैं, तो 1 पे अपने पास ये क्या आ जाएंगे, 1 पे 1 आ गया, एट एक्स इक्वल टू आपने 0 पे चेक कर लेते हैं, 0 पे जैसे ही चेक करोगे तो ये आपने के पास LHL लिफ्ट हैंड लिमिट, LHL इक्वल टू आपने आ जाएंगे RHL के बराबर, ठीक है, और वो किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। इस पे तो कंटिन्यूस है। एट एक्स इक्वल टू आपने के पास 1 पे चेक करो, 1 पे आपने के पास 1 पे 1 आ गया, और यहाँ से आपने के पास 1 माइनस पे आपने के पास 1 आ गया, और 1 प्लस पे आपने के पास 3 आ गया, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने जब न दोनों बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये आपके पास डिसकंटिन्यूस होगा, यहाँ पर कंटिन्यूस हो गया, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो गया। 2 पे बात करते हैं, तो यहाँ से आपके पास एट एक्स इक्वल टू 2, जैसे अपने पास 2 पर बात करेंगे तो बताओ तो बेटा 2 पे जैसे हम बात करेंगे, तो 2 पे बात करोगे तो LHL और RHL अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL हो गया। जब LHL और RHL बराबर नहीं हुआ, देखो 2 पे अपने पास 2 माइनस पे 4 आता है, 2 प्लस पे अपने पास 2 आ जाए 5 आ जाता है, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, डिसकंटिन्यूस। यानी हमारे पास अल्फा जो आ गया, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 2 पॉइंट आ गए।
कौन कौन से, एक तो 1 पे और एक हमारे पास 2 पे। अब रही बात अपने पास डिसकंटिन्यूटी की, तो यहाँ से अपने पास बीटा के बारे में तो हम कमेंट कर सकते हैं कि बीटा इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो बीटा इक्वल टू यहाँ पर देखो बीटा इक्वल टू 2, तो ये कंफर्म है जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पे 100% है कि वो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन अब देखना है अपने के पास जीरो पे जरूरी नहीं कि अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पे अपने पास वो डिसकंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो देखो देखने वाली बात ये है कि अपने पास 3 और 3x और x का हम ग्राफ बनाते हैं, 0 से कम पे 3x का ग्राफ बनेगा और 0 से ज्यादा है, क्या पता मान लो अपने पास ऐसा ग्राफ बन गया तो इसके तो मोए मोए हो जाएंगे ना। ठीक है, तो वही हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं कहां पर, तो 0 से कम पे और 0 से ज्यादा पे, ज्यादा नहीं अपने के पास ग्राफ बनानी, तो ये हमारे पास ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स लाइन जो है होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, देख लो y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो अपने पास ये वाले होगा। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास कौन सा लाइन हो गया, y इक्वल टू एक्स लाइन, और y इक्वल टू अपने पास 3x जो लाइन होगा वो अपने पास बेटा इस तरीके का होगा। तो ये जो लाइन है वो अपने पास y इक्वल टू 3x लाइन है, और ये जो लाइन है वो अपने पास y इक्वल टू कौन सी लाइन है, x लाइन है। अब अपने पास जीरो पे बताने, जीरो पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, जीरो पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये अपने पास 1 पे तो चेक करना ही नहीं, 1 पे तो अपने पास डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, ये तो कंफर्म है। तो 0 पे अपने पास फंक्शन तो कंटिन्यूअस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि शार्प पॉइंट बन रहा है, जब शार्प पॉइंट यहाँ पर बन रहा है तो बेटा यहाँ पर तो नॉट डिसकंटिन्यू, ये अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होते हुए भी अपने पास ये नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3 के बराबर, बीटा 3 आ गया और अल्फा इक्वल टू 5 आ गया, सॉरी अल्फा इक्वल टू 2 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आंसर 5 आ जाएंगे। कोई इतराज, तो ये अपने पास देखने का तरीका है। मिनिमम मैक्सिमम के बारे में एक बार चेक कर लेना कि कैसे अपने पास बताया जाता है। हम देखो आपको ग्राफ बना बना करके बता दी, हालांकि हम इरेज भी कर दिए हैं। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बस अपने के पास ये मिनिमम मैक्सिमम ये क्लास में बताया जाता है, उसी पर बेस ये क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।